दुमका पहुंचे झारखंड के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी। दुमका पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। टावर चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ता ने फूल मालाओं के नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद टावर चौक से भव्य शोभा यात्रा एवं रैली निकाली गई, जो टीन बाजार होते हुए डीसी चौक से गुजरकर इंडोर स्टेडियम दुमका तक पहुंची। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ता झंडे के बैनर के साथ भाजपा जिंदाबाद और आदित्य साहू जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। इंडोर स्टेडियम पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को और मजबूत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, झारखंड में भाजपा जनहित के मुद्दों को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और हर कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और जोश का माहौल बना रहा। क्योंकि लोगों ने देखा कि बसंत सोरेन जी दुमका से माननीय विधायक हैं। अब आप पत्रकार के मित्र हो, बता दो चुनाव के बाद कितने दिन बसंत सोरेन जी यहाँ पर आकर के दुमका के गाँव में घूमने का काम किया। ऑफिस में जवाब चाहता हूँ, आप जरा निष्पक्ष होकर बता दीजिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कितने दिन घर में बैठ करके लोगों की समस्याओं को समाधान करने का काम करते हैं। लोगों के मरने जीने में कितने दिन जाते हैं, जरा आप ही बतला दो। आखिर किस लिए वोट देगी जेएमएम को, किस लिए कांग्रेस के लोगों को वोट देगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सांसद रहे अथवा न रहे, विधायक रहे अथवा न रहे, वो जनता के बीच रहते हैं। सुनील सोरेन जी अभी आपके सामने बैठे हुए, और रांची में जाके नहीं रहते हैं, दिल्ली पटना में नहीं रहते हैं। सुनील सोरेन जी दुमका ही में रहते हैं। और बसंत सोरेन जी कहाँ रहते हैं, ये आप बता दीजिए। धन्यवाद। हजारीबाग में ही इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। उसके साथ साथ लोहरदगा जिले के कुड़ू गांव के बारीडी गांव में वहाँ के हमारे युवा साथी, वहाँ के हमारे छात्रगण सरस्वती माँ का पूजा किए थे और माँ का मूर्ति को विसर्जन करने के लिए वो तालाब में जाने काम कर रहे थे। अब उस बीच में किन्हीं के धन विशेष का छत में या कपड़े में सट गया मूर्ति का प्रतिमा, तो उस समय लोगों ने बद्दी गालियाँ देने का काम किया, डराने धमकाने का काम किया, और उससे भी मन नहीं भरा तो सबरे हदवे हथियार के साथ लोग घरों में घुस करके लोगों ने वार करने का काम किया है, जिससे बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग घायल हुए हैं। अभी 3 लोगों को आरएमसीएच में भर्ती किया गया है। उसी प्रकार केरेडारी में भी इस प्रकार का हमला पूजा के दौरान ही किया गया है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आखिर किसके सह पर एक समाज विशेष के लोगों पर हमला करने का काम कर रहे हैं। अभी भी देवघर में गया था, 8 दिन पहले लालगढ़ में मंदिर का निर्माण लोग करते, रिपेयरिंग करने का काम कर रहे थे, उनको दूर से लोगों ने गालियाँ देने का काम किया, हमला बोलने का काम, पत्थरबाजी करने का काम किया। मन नहीं भरा तो फिर घर में घुस करके बेटी बहनों के साथ मारपीट करने का काम किया, लहू लुहान करने का काम किया, युवा भाइयों अभिभावकों के साथ भी लोगों ने मारपीट करने का काम किया। अगर किसके सह पर, किसके इशारे पर इन अपराधियों का इतना मन बढ़ा हुआ है? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तीनों जगह में जो भी दोषी अपराधी है उसको पकड़ करके जेल में भेजने का काम करे, और लालगढ़ पर जो फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर दर्ज करने का काम किया, दलित परिवार के लोगों पर, उन लोगों पर मुकदमा वापस लेने का काम करे। चूँकि मार भी दे रहा है, फर्जी मुकदमा भी दायर कर रहा है, सिर्फ एक समाज विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, ये झारखंड में चलने नहीं देंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों को उतर करके वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करेगा, और उस प्रकार में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होगी तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री से तो मैं कहना चाहूँगा, जो उद्योग धंधे यहाँ पर चल रहे हैं उनको पानी और बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अरे वो उद्योग धंधे लाने के नहीं ले गए हैं, वो जाते तो किसी मंत्री को भी साथ में लेके जाते। आप किनके साथ गए पता कर लीजिए, और किस लिए गए हैं। आप मीडिया के मित्र हैं, बहुत समझदार हैं, आप समाज के दर्पण हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। लोग सैर सपाटे के लिए विदेश के दौरा सरकारी खजाने से गए हैं। झारखंड की जनता यहाँ तबाह हो रही है, तरस रही है, और जनता के पैसे से लोग सैर सपाटी करने का काम कर रहे हैं। विदेश में जाकर करेंगे समझौता, टाटा के लोगों को बुला करके तो रांची में समझौता करना चाहिए। तो उनकी मंशा को आप समझ सकते हैं, वो दिन भी देखेंगे कि वहाँ से क्या लेके आते हैं। इसलिए सैर सपाटी अपना इच्छा पूर्ति करने के लोगों ने सरकार बनाया है। आप जान रहे हैं कि अब हम लोग को बोलना कम, मीडिया के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से विगत 6 वर्षों से एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ, सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। ठेकेदार कोई काम भी करता है तो उसको पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज के लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा, बच्चों को, नौनिहालों को। झारखंड जा कहाँ रहा है?
लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है, बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, गांव में घुस करके अपराधी मारपीट करने का काम कर रहे हैं, राजधानी रांची में घुस करके दुकानों में बंदूक के नोक पर दिन में डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य फिर से बहुत तेजी के साथ जंगल राज की ओर बढ़ा है। जिस प्रकार 2000 से पहले यह राज जंगल राज के नाम से जाना जाता था, और आज भी अब जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ यह सरकार बढ़ रही है। झारखंड की जनता की निगाहें बहुत पैनी हैं, देख रही कि सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है, ये खाने पीने वाली सरकार है। नहीं, ईडी तो एक स्वतंत्र इकाई है। आप जरा याद करिए 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, रोज घपले और घोटाले कौन उजागर करता था? सीबीआई और ईडी कर रहा था, और आज भी सीबीआई ईडी गलत कामों को उजागर करने का काम करती है। तो ईडी के माथे में, बीजेपी के माथे में दोष मढ़ के निकलना चाहते हैं। आप गलत काम करते क्यों भैया? ईडी पर जो रेड हुई है उस पर क्या कहेंगे? गलत चीज़ है। आप दबाव डाल करके ईडी के पदाधिकारियों को दबाव में लाना चाहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन ईडी किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। ईडी स्वतंत्र इकाई है, और स्वतंत्र इकाई के माध्यम से जो गलत करेगा उसका सजा उसको भोगना ही पड़ेगा।